तो दोस्तों Realme ने अपने दो नए फोन लॉन्च कर दिए और ये है Realme 13 Pro और Realme 13 Pro Plus। वैसे देख सकते हो दिखने में बहुत ही सिमिलर से फोन है, ज्यादा ऐसे दिखने में लगेगा नहीं आपको कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, लेकिन एक चेंज है जो इसके मेन कैमराज में है और उसके अलावा दो तीन छोटे छोटे और भी चेंज है। तो क्या क्या डिफरेंसेज हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं, तो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हमने भाई इन दोनों फोन को काफी अच्छे से टेस्ट किया है। और एक और चीज है भाई, Realme 12 Pro आए हुए भाई बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए थे, आई थिंक 5 महीने पहले ही लॉन्च किया था। और Realme का कहना है भाई मतलब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो डिमांड वगैरह के हिसाब से उन्होंने अपग्रेडेड वर्जन यहाँ पर लॉन्च किया। इवन Realme 12 Pro Plus है ना, उससे भी बहुत यहाँ पर कम डिफरेंसेस हैं। तो जल्दी से भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं ताकि आप यहाँ पर जज कर पाओ भाई इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो जल्दी से भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना और इस तरह का कंटेंट देखना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो सबसे पहले भाई बॉक्स कंटेंट से ही शुरू करते हैं। तो ये दोनों बॉक्सेस हैं, देख सकते हो भाई Realme 13 Pro 13 Pro Plus बॉक्स सिमिलर है एकदम से ही। बॉक्स में भी वैसे कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन बॉक्स कंटेंट की बात करें तो फोन के दोनों बॉक्सेस में आपको सिमिलर ही कंटेंट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको ऑब्वियसली बात है जो इसके डॉक्यूमेंटेशन रहेंगे, इसमें आपको दोनों में केस मिलते हैं। दोनों में आपको यहाँ पर जो सिलिकॉन केस मिलता है इस तरह का, जो केस की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है और मुझे ये सही लगा, ट्रांसपेरेंट वाले नहीं है, वो पीले पड़ जाते हैं। उसके अलावा बॉक्स में सिम इजेक्टर पिन और यहाँ पर आपको जो चार्जिंग केबल मिलती है USB A to USB C वाली। बाकी एक यहाँ पर चेंज बॉक्स के अंदर भी है जो है इसके चार्जर में। तो Realme 13 Pro में आपको यहाँ पर 45 वॉट का सुपर बुक चार्जर मिलता है, वहीं यहाँ पर Realme 13 Pro Plus में यहाँ पर आपको 80 वॉट का सुपर बुक चार्जर दिया हुआ है। तो थोड़ी सी फास्ट चार्जिंग आपको यहाँ पर Realme 13 Pro Plus में मिलेगी, प्लस है तो थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये तो बात हुई भाई बॉक्स कंटेंट की, तो बॉक्स को साइड में कर लेते हैं। लेकिन अब जल्दी से भाई जो फोन्स को देख लेते हैं, उनके डिजाइन कैसे हैं यहाँ पर। तो फोन जैसा देख सकते हो भाई, जैसे मैंने बताया भाई दोनों एक्जैक्टली सिमिलर है। कौन सा Pro Plus है, कौन सा Pro है, वैसे मुझे नहीं लगता आप इनमें से देखकर गैस कर पाओगे। लेकिन एक यहाँ पर जो मेजर डिफरेंस है वो कैमरा में है, अगर आपने नोटिस किया होगा। तो Realme 13 Pro Plus में आपको यहाँ पर एक पेरिस्कोप लेंस दिया हुआ है और यहाँ पर वो लेंस मिसिंग है। तो ये एक डिफरेंस आपको बैक से दिख रहा होगा। लेकिन डिजाइन वाइज अगर मैं बात करूँ तो डिजाइन जैसा देख सकते हो, ये वाला जो कलर है इसका नाम है भाई मोनेट गोल्ड। वैसे पता नहीं मुझे भाई मोनेट क्या उसका मतलब होता है, लेकिन ये दोनों देख सकते हो भाई थोड़े से ऐसे गोल्ड फिनिश के साथ आते हैं और इसी वजह से ना ऐसे थोड़े प्रीमियम से भी लगते हैं। गोल्ड यहाँ पर ऊपर देख सकते हो, कैमरा का जो मॉड्यूल है साथ में ये मोनेट गोल्ड यहाँ पर कलर है। अच्छा यहाँ पर डिजाइन है, लेकिन ये दोनों जो कलर्स हैं इसके अलावा यहाँ पर कुछ और कलर्स में भी ये फोन आता है। तो ये इसका मोनेट गोल्ड कलर है और ये यहाँ पर एमलार्ड ग्रीन कलर है। और ये 13 Pro Plus में आपको दोनों कलर्स दिए हैं। और इस वाले जो ग्रीन कलर में ना देखोगे ना तो पीछे यहाँ पर ये लेदर टाइप टेक्सचर है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन ये जो बैक है ना, ये आपको यहाँ पर प्लास्टिक बैक मिलता है, थोड़ा शाइनी फिनिश है, थोड़ा सा ऐसे टेक्सचर वगैरह बना हुआ है इस पर। तो ये भाई Realme 13 Pro Plus में आपको ये दो डिज़ाइन मिलते हैं। लेकिन Realme 13 Pro में आपको एक और कलर मिलता है जो आपको 13 Pro Plus में नहीं मिलता, और वो यहाँ पर है एमलार्ड पर्पल। और देख सकते हो इसका डिजाइन या फिर मैं बोलूँ कलर कुछ ऐसा है, नहीं एमलार्ड नहीं, इसका नाम है मोनेट पर्पल। तो Realme 13 Pro में आपको यहाँ पर मोनेट गोल्ड और मोनेट पर्पल यहाँ पर मिलते हैं और साथ में यहाँ पर ये जो एमलार्ड ग्रीन कलर है। लेकिन जो 13 Pro Plus है उसमें आपको यही दो कलर मिलेंगे, जो पर्पल वाला नहीं मिलता है। तो ये एक डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर अगर डिजाइन की बात करें ना तो दोनों ही जो फोन है, जैसे Realme के 11 सीरीज से शुरू हुए थे भाई, काफी ज्यादा प्रीमियम फोन थे, 11 Pro 12 Pro, तो ये बहुत ही ऐसे प्रीमियम सीरीज में फोन आए थे। वैसे यहाँ पर जो डिजाइन है ना थोड़ा सा ऐसे प्रीमियम टाइप की इनकी लुक है और मुझे यार दिखने में वैसे काफी अच्छे लग रहे हैं फोन इनकी लुक वाइज। सबसे पहले तो देखो भाई बैक में ये जो कैमरा मॉड्यूल है ना, बहुत बड़ा कैमरा मॉड्यूल है, मतलब इतना बड़ा मॉड्यूल है, इसको फ्लैट टेबल पे रखते हो ना थोड़ा सा यहाँ पर ये वॉबल करता है। नीचे Realme की ब्रांडिंग है और यहाँ पर जैसे भाई प्लास्टिक बैक है, लेकिन यहाँ पर जो फ्रेम है ना वो भी यहाँ पर आपको प्लास्टिक ही मिलता है। फ्रंट में यहाँ पर जो स्क्रीन है, कर्व स्क्रीन है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। बाकी नीचे से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक सिम जो स्लॉट मिलता है, इसमें आपको यहाँ पर दो सिम यहाँ पर जो स्लॉट दिए हुए, मतलब आपको यहाँ पर माइक्रो SD कार्ड लगाने का स्लॉट नहीं दिया हुआ है, दो 5G सिम आप लगा सकते हो। उसके बाद ये माइक्रोफोन है, साथ में यहाँ पर USB-C का पोर्ट है और ये स्पीकर ग्रिल है। और इसमें आपको यहाँ पर ड्यूल स्पीकर मिलते हैं, तो यहाँ पर आप ऊपर और नीचे आपको स्पीकर ग्रिल मिलेगी। तो ऊपर वाली स्पीकर ग्रिल यहाँ पर है और ये जो सेकेंडरी जो माइक्रोफोन रहता है नॉइस कैंसिलेशन वाला। के बाद राइट साइड में यहाँ पर इसके जो पावर बटन है, वॉल्यूम रॉकर है, लेफ्ट साइड में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो देखो फोन बैक से तो बहुत ही सुंदर दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रंट से भी यहाँ पर ये जो फोन है वैसे दिखने में काफी अच्छे, क्योंकि यहाँ पर आपको 6.7 इंच का कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है। और ये जो डिस्प्ले है ना ये एमुलेट डिस्प्ले है, साथ में यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया हुआ है। और ऑब्वियसली बात है भाई, देखो एमुलेट है ना तो काफी यहाँ पर अच्छे खासे डीप जो ब्लैक्स होते हैं, कलर्स काफी पंची होते हैं और दोनों ही यहाँ पर फोन्स में आपको यहाँ पर सिमिलर ही डिस्प्ले देखने को मिलते हैं। बाकी कर्व है तो देख सकते हो भाई, दिखने में ये जो
डिस्प्ले है बहुत सुंदर लगता है और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ काफ़ी स्मूथ भी है, तो ये मुझे बहुत सही चीज़ लगी। ये एक LTPO डिस्प्ले है, यानी कि 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट में यहाँ पर ये स्विच हो जाता है ऑटोमेटिकली कंटेंट के हिसाब से। और साथ में यहाँ पर ब्राइटनेस भी अच्छी है, 600 निट्स की यहाँ पर जो मिनिमम ब्राइटनेस रहेगी, 1200 निट्स की यहाँ पर पीक ब्राइटनेस रहती है, 2000 निट्स तक ये ब्राइटनेस जाती है। तो इंडोर आउटडोर ऑब्वियसली बात, आउटडोर में आपको यहाँ पर कोई विजिबिलिटी में इशू नहीं होगा। बाकी टच सैम्पलिंग रेट भी इस डिस्प्ले का अच्छा है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बात करेंगे जब मैं गेमिंग की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूंगा। तो डिस्प्ले यहाँ पर अच्छा है, मल्टीमीडिया का जो एक्सपीरियंस रहता है वो काफी बढ़िया रहता है। वैसे अगर आप यहाँ पर OTT प्लेटफॉर्म पर जैसे कुछ भी देख रहे हो तो HD में यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वाइड बैन L1 का सपोर्ट है। वैसे दिखने में ये दोनों जो डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा हद तक सिमिलर ही दिखेंगे आपको, बट यहाँ पर Realme 13 Pro Plus में आपको AMOLED डिस्प्ले यहाँ पर दिया हुआ है, वहीं यहाँ पर Realme 13 Pro में आपको यहाँ पर OLED डिस्प्ले मिलता है। अब ये जो डिस्प्ले है दोनों में वैसे दिखने में सिमिलर है, इसी वजह से यहाँ पर आपको दोनों में काफी अच्छे खासे जो ब्लैक्स देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली बात है AMOLED है उसमें ब्लैक अच्छे रहते हैं, लेकिन OLED डिस्प्ले जो आपको Realme 13 Pro में मिलता है उसके भी जो ब्लैक्स के लेवल्स हैं या फिर जो कलर्स हैं ऑलमोस्ट AMOLED जैसे हैं, इसीलिए मुझे यहाँ पर ये दोनों डिस्प्ले एकदम सिमिलर ही लग रहे हैं। तो मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा अगर आप मूवीज वगैरह देख रहे हो इस पे या फिर कुछ भी देखते हो यूट्यूब वगैरह पे। लेकिन मल्टीमीडिया में एक और चीज जो चीज इनहैंस करती है वो होती है भाई ऑडियो क्वालिटी, और यहाँ पर आपको ड्यूल स्पीकर मिलते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। नीचे और ऊपर दोनों आपको स्पीकर मिलेंगे तो ये सही रहता है। एटमोस का भी सपोर्ट मिलता है वैसे इसमें, बट एटमोस ना मतलब ऑब्वियसली बात है भाई सपोर्ट होता है, आपको एक्सटर्नल स्पीकर यूज करने पड़ते हैं, ऊपर नीचे से साउंड नहीं आएगी। बट यहाँ पर लाउडनेस अच्छी है इस स्पीकर्स की, बेस वगैरह ऑब्वियसली बात है फोन है तो ज़्यादा नहीं मिलता, बट मुझे यहाँ पर जो चाहे स्क्रीन वाइज हो या फिर इसके जो स्पीकर्स वाइज हो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस इस फोन में काफ़ी अच्छा लगा। बाकी इन दोनों डिस्प्ले में जैसा आप देखोगे यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया हुआ है, तो जिनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर काफ़ी सही है, काफ़ी स्नैपी है। मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ तो देख सकते हो एकदम से यहाँ पर अनलॉक हो जाता है। बाकी एक और चीज़ इसमें आपको यहाँ पर ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन दिया है, ऑब्वियसली AMOLED डिस्प्ले है तो, लेकिन ये ना बहुत देर तक इनेबल नहीं रहता है, थोड़ी देर बाद ये ऑफ हो जाता है। बट यहाँ पर अब बात करते हैं भाई इसके UI की। बाकी UI यहाँ पर ऑब्वियसली बात है Realme UI आपको मिलता है, और इसका जो वर्जन है वो यहाँ पर आपको मिलेगा Realme UI 5.0, जो कि यहाँ पर Android 14 पर बेस है, तो ये सही है। बाकी Realme का कहना है इसमें आपको यहाँ पर 2 से 3 साल के अपडेट मिल जाएंगे और सिक्योरिटी पैच आपको मिल जाएंगे 4 साल के आई गेस। बाकी मेरे पास ये जो फोन है यहाँ पर ये 512 GB के साथ यहाँ पर स्टोरेज के साथ आता है, जिसमें यहाँ पर UFS 3.1 मिलेगा, 12 GB यहाँ पर रैम है जिसको आप 12 GB और एक्सपेंड कर सकते हो, तो 24 GB यहाँ पर आप कह सकते हो इनको। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पर जो कि दोनों ही फोन में आपको सिमिलर ही मिलती है, क्योंकि दोनों ही फोन में आपको यहाँ पर Snapdragon 7S Gen 2 प्रोसेसर दिया हुआ है, और ये वाला जो प्रोसेसर है ना Realme 12 Pro Plus में भी हमने चेक किया था, तो बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस इन फोन्स में आपको देखने को नहीं मिलेंगे परफॉर्मेंस वाइज। बाकी हमने यहाँ पर कुछ बेंचमार्क्स भी रन किए थे, तो Realme 13 Pro में जो बेंचमार्क स्कोर है Geekbench का स्कोर देख सकते हो, सिंगल कोर स्कोर है 916 और मल्टी कोर स्कोर है 2750। लेकिन Realme Pro Plus में थोड़े से यहाँ पर देख सकते हो हल्का फुल्का चेंज है सिंगल कोर स्कोर में, आई डोंट नो व्हाई, वैसे तो सेम ही यहाँ पर प्रोसेसर है। उसके अलावा यहाँ पर AnTuTu बेंचमार्क स्कोर देख सकते हो काफी हद तक सेम ही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, तो यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा है Realme 13 Pro Plus में। बट जैसे मैंने बोला हमने इसको भाई बहुत अच्छे से टेस्ट किया, किसी तरह से जो परफॉर्मेंस वाइज कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं है, सेम यहाँ पर परफॉर्मेंस है। तो डे टू डे लाइफ में अगर आप कोई भी टास्क कर रहे हो तो यहाँ पर आपको कोई इशू नहीं होगा, काफ़ी अच्छी खासी मल्टीटास्किंग आप कर सकते हो। हाँ, एक और चीज़ जो स्टोरेज यहाँ पर हमने जो टेस्ट किया था इसमें, जैसे मैंने बताया इसमें आपको यहाँ पर UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है, तो यहाँ पर इसके जो री राइट स्कोर है देख सकते हो, टोटल जो यहाँ पर स्कोर मिलता है 86,548, जो कि मेरे हिसाब से भाई अच्छा स्कोर है। तो यहाँ पर आप जैसे कोई कॉपी वगैरह भी करो ना, फाइल्स वगैरह तो जल्दी से हो जाती है। UFS 3.1 है, हमने ऐसे देखा था यहाँ पर Realme GT6 वाली जो सीरीज है उसमें यहाँ पर आपको UFS 4.0 दिया हुआ है, लेकिन वो फिर महंगे फोन हैं इससे। बट परफॉर्मेंस यहाँ पर फोन्स की अच्छी है दोनों ही फोन्स में, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी देखो गेमिंग वाइज बात करें ना तो इन दोनों फोन्स में जो गेमिंग की परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी है। हमने अलग अलग तरह की कुछ गेम्स वगैरह टेस्ट करी है, जैसे कि भाई BGMI, ऑब्वियसली बात है, जैसे कि भाई BGMI में गेमिंग में आपको यहाँ पर जो सेटिंग्स वगैरह जैसे मैं आपको दिखाऊं तो इसमें आपको जो मैक्सिमम सेटिंग्स देख सकते हो भाई HDR और एक्सट्रीम तक ये जा रहा है, तो 60 FPS पर आप HDR में गेम कर सकते हो। आई डोंट नो मतलब HDR का वैसे इसमें आपको सपोर्ट नहीं मिलता, बट स्टिल यहाँ पर स्मूथ में भी आप एक्सट्रीम पे खेल सकते हो। अल्ट्रा HDR अगर आप खेलना चाहो तो वो भी आपको ऑप्शन है, अल्ट्रा HDR अल्ट्रा तक ये जाएगा, तो 60 FPS का ही यहाँ पर सपोर्ट है, 90 FPS का सपोर्ट नहीं है। इवन दो यहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको दिया हुआ स्क्रीन में, ये दे सकते थे मेरे ख्याल से, बट आई थिंक Realme 12 Pro Plus में भी आपको इस तरह का सपोर्ट नहीं मिलता था इस प्रोसेसर के साथ। तो गेमिंग अच्छी खासी ये आपको करवा कर दे देगा, ऑब्वियसली बात है। यहाँ पर प्रोसेसर काफी केपेबल है। अब आगे की बात करते हैं कि इन फोन्स में आपको जो छोटी मोटी स्पेसिफिकेशन क्या क्या मिलती है, तो इसमें आपको यहाँ पर ब्लूटूथ 5.2 देखने को मिलता है, Wi-Fi 6 का यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलता है, IP65
5 की रेटिंग ये फ़ोन में आपको मिलती है, तो थोड़ा बहुत ये पानी वगैरह झेल जाएगा, पानी में इसको लेके मत जाना, मतलब स्विमिंग करते टाइम। बाकी देखो बैटरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और बैटरी में यहाँ पर आपको दोनों ही फोन्स में 5200 mAh की बैटरी मिलती है, तो यहाँ पर भी वो चेंज नहीं है। लेकिन एक चेंज है कि यहाँ पर जैसे बताया था Realme 13 Pro में आपको यहाँ पर 45 वॉट का वूक चार्जिंग का सपोर्ट है, वहीं यहाँ पर Realme 13 Pro Plus में आपको यहाँ पर 80 वॉट का वूक चार्जिंग का सपोर्ट है, तो थोड़ा यहाँ पर फास्ट चार्ज रहता है Realme 13 Pro Plus। अगर आप मतलब जल्दी जल्दी फ़ोन चार्ज करने को आपको हैबिट है तो भाई ये फ़ोन बेटर है। बाकी इस बैटरी के साथ आराम से एक दिन पूरा चल जाता है, बड़ी बैटरी है, 5000 से थोड़ी सी ऊपर ही है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर कर ली है, सिर्फ एक चीज़ रह गई है और वो है इसके कैमरास। और यहाँ पर इन दोनों फोन्स में एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसके मेन कैमरा से शुरू करते हैं। वैसे दोनों में आपको यहाँ पर सोनी के सेंसर ही दिए हैं, लेकिन यहाँ पर LYT-600 जो सेंसर यूज हुआ है Realme 13 Pro में, वहीं यहाँ पर Realme 13 Pro Plus में यहाँ पर LYT-710 जो सेंसर यूज हुआ है। अब यहाँ पर डिफरेंसेस क्या है वो हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर आपको दोनों ही फोन्स में अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है 8 मेगापिक्सल का। बट यहाँ पर जो एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों फोन्स में वो यहाँ पर तीसरे कैमरा में। Realme 13 Pro में आपको यहाँ पर एक छोटा सा 2 मेगापिक्सल का कैमरा दिया, आई थिंक डेप्थ सेंसर है, लेकिन Realme 13 Pro Plus में आपको एक पेरिस्कोप लेंस दिया हुआ है और वो यहाँ पर है 50 मेगापिक्सल का। अब ये जो पेरिस्कोप लेंस है ना, हम Realme 12 Pro Plus में भी यहाँ पर हम टेस्ट कर चुके हैं और यहाँ पर थोड़ा सा और अपग्रेडेड वर्जन है उस कैमरा का। यहाँ पर आपको LYT-600 जो सेंसर दिया, जो मेन सेंसर जो था Realme 13 Pro में, और इस पेरिस्कोप लेंस की वजह से ना आप यहाँ पर थोड़ा और एक्स्ट्रा जूम कर सकते हो और साथ में यहाँ पर पोर्ट्रेट्स की जो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है ना, क्वालिटी है, वो थोड़ी सी और अच्छी रहती है। और इसके अलावा यहाँ पर जो सेल्फी कैमराज है दोनों में आपको सेम मिलते हैं 32 मेगापिक्सल के, तो वो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन इमेज क्वालिटी की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर जैसा था भाई, दोनों ही कैमराज में आपको यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी कैमरा दिया है, उन दोनों ही कैमराज की जो स्टिल इमेजेस की परफॉर्मेंस है काफ़ी हद तक सिमिलर है। मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे डिफरेंसेस नहीं देखा, काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पर कलर्स हैं, पंची कलर्स मैं बोलूँगा एक तरह से। इवन यहाँ पर जो डिटेल्स रहती हैं वो भी बहुत ही अच्छी रहती है। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि Realme 13 Pro में आप यहाँ पर 5x तक जूम कर सकते हो, वहीं यहाँ पर ऑब्वियसली बात है पेरिस्कोप लेंस होने की वजह से Realme 13 Pro Plus में आप 6x तक जूम कर पाओगे। अब ये जो पेरिस्कोप लेंस है यहाँ 3x जूम वैसे से शुरू होता है और 5x तक जाता है। तो अगर आप थोड़ी टेलीफोटो जैसे फोटोज खींचना चाहते हो तो Realme 13 Pro Plus में पेरिस्कोप लेंस की वजह से वो थोड़ी बेटर खींच पाओगे। बाकी क्वालिटी यहाँ पर मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा, सिर्फ आप टेलीफोटो जो पेरिस्कोप लेंस की वजह से थोड़ी सी अगर आप डिटेल में यानी कि क्लोज फोटोज खींचना चाहते हो तो उसमें डिटेल आपको 13 Pro Plus में ही मिलेगी। बहुत ही माइनर है मुझे डिफरेंस इन दोनों की जो इमेजेस में लगा। एक डिफरेंस जो लगा कि मुझे 13 Pro Plus की जो फोटोज थी थोड़ी सी कॉन्ट्रास्ट उसमें मुझे ज़्यादा दिखा, बट यहाँ पर डायनेमिक रेंज अच्छी है। और इवन यहाँ पर पोर्ट्रेट्स की जो फोटोज़ हैं Realme 13 Pro हो या फिर Realme 13 Pro Plus, दोनों में यहाँ पर अच्छी मिलेगी। बट Realme 13 Pro Plus में आपको यहाँ पर जो पेरिस्कोप लेंस दिया है उसकी वजह से यहाँ पर जो 3x पे आप पोर्ट्रेट खींच सकते हो और उसमें यहाँ पर एक तरह से बोलूँगा कि DSLR जैसी लुक इस फोन के साथ आती है। तो कैमराज वाइज मैं बोलूँगा कि थोड़े से बेटर आपको यहाँ पर एडवांटेज मिलता है Realme 13 Pro Plus में, जो कि काफ़ी बड़ा डिफरेंस है पेरिस्कोप लेंस होने की वजह से। बाकी इसके सेल्फी कैमराज जैसे बताया भाई सिमिलर देखने को मिलते हैं 32 मेगापिक्सल के, तो उसमें यहाँ पर इमेजेस एग्जैक्टली सेम है, डिटेल अच्छी है, पोर्ट्रेट यहाँ पर अच्छे हैं, स्किन टोन मैं बोलूँगा कि यहाँ पर नेचुरल है, तो वो सही है। लो लाइट की कंडीशंस की बात करें तो फोन्स में बोलूँगा कि चाहे वो फ्रंट कैमरा हो चाहे बैक कैमरा हो, थोड़ा बहुत मतलब मैं बोलूँगा कि सॉफ्ट इमेजेस आती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको DSLR जैसी इमेजेस मिल जाएंगी, लेकिन काफ़ी अच्छी खासी फोटोज मिल जाती है। नाइट मोड इन फोन्स में आपको दिए हैं तो उससे थोड़ी सी बेटर नाइट फोटोग्राफी आप कर सकते हो। बाकी देखो भाई, आजकल टिकटॉक शॉर्ट रील्स का जमाना है, वैसे टिकटॉक तो बैन हो गया, लेकिन तो वीडियोस की बात करें तो वीडियोस में यहाँ पर आपको दोनों ही फोन में 4K 30 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है। 60 FPS का सपोर्ट यहाँ पर नहीं दिया है, देते तो मेरे ख्याल से थोड़ा बेटर रहता। 1080p 60 FPS आप खींच सकते हो, इवन 1080p आप यहाँ पर 120 FPS या फिर 720p में आप यहाँ पर 240 FPS तक स्लो मोशन खींच सकते हो। बट जैसे मैंने बताया भाई, आपको यहाँ पर 60 FPS का सपोर्ट नहीं मिलता 4K में। सेल्फी कैमरा में भी यही है, आपको यहाँ पर 4K 30 FPS का सपोर्ट मिलेगा, इवन यहाँ पर 1080p 30 FPS का ही सपोर्ट मिलता है, 60 FPS का सपोर्ट यहाँ पर नहीं है। तो ये एक और चीज़ है, अगर आप सेल्फी कैमरा से वीडियोस बनाते हो तो वो यहाँ पर मिसिंग मुझे लगा एक। बट यहाँ पर OIS आपको दोनों में फ़ोन्स में देखने को मिलेगा। इसके जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल, उसमें OIS है, और साथ में यहाँ पर जो पेरिस्कोप लेंस और इसका जो मेन कैमरा है Realme 13 Pro Plus में, उसमें भी आपको यहाँ पर OIS का सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी यहाँ पर स्मूथ फील होती है वीडियोस। तो ओवरऑल भाई देखो, ये कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है, दिखने में भी अच्छे लगते हैं, साथ में यहाँ पर जो स्क्रीन वगैरह वो भी अच्छी है। परफॉर्मेंस में बोलूँगा यहाँ पर डिसेंट है। मेरे को लगता है कि जिस प्राइस पर ये फ़ोन आने वाले हैं, वैसे मुझे प्राइस नहीं पता है इस वीडियो बनाने तक, बट फिर भी मेरा गैस ये है कि भाई Realme 13 जो Pro है वो अराउंड 25,000 के आसपास होना चाहिए, और Realme 13 Pro Plus ये अराउंड मतलब
अंडर 30,000 ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिफरेंस मैं देख नहीं पा रहा हूँ इन दोनों फोन्स में पेरिस्कोप लेंस के अलावा। तो 30,000 के अंडर में ये दोनों फोन्स लॉन्च होंगे, ऑब्वियसली बात है। तो इन फोन्स में मुझे लगता है कि अगर आपको थोड़े बेटर कैमरा चाहिए तो आप 13 Pro Plus लो, लेकिन अगर आपको इतना मतलब कैमराज में इतना ज़्यादा फोटोज़ वगैरह आप नहीं खींच रहे हो, परफॉर्मेंस आपको सेम ही देखने को मिलती है, डिस्प्ले एकदम सेम ही है और जैसे बैटरी वगैरह भी सेम ही है, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप 13 जो प्रो है ये भी आप परचेज कर सकते हो। दोनों ही फ़ोन्स मुझे अच्छे लगे हैं, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लग रहे हैं एक तरह से, क्योंकि काफ़ी प्रीमियम है दिखने वाइज भी और वैसे भी। तो ये हमारे भाई इनिशियल इंप्रेशन है इन दोनों फ़ोन्स के बारे में। वैसे इन दोनों की अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो देखनी हो कैमरा रिलेटेड या फिर किसी और चीज़ के बारे में, तो वो आप नीचे कमेंट करना, हम बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी दोनों में क्या चेंजेस हैं तो इस वीडियो को देखकर आप अपना डिसीजन बना सकते हो। हमने सारी चीज़ें आपको सामने बता दी हैं, और अगर आपने इन फोन्स को परचेज करना होगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर आप चेकआउट कर लो। तो आपको इन दोनों में से कौन सा फ़ोन बेटर लगा प्राइस वाइज भी? वैसे प्राइस मुझे नहीं पता था इस वीडियो बनाने तक, लेकिन हम यहाँ पर पिन कर देंगे। तो प्राइस वाइज कैसा फ़ोन है, आपको कैसा लगा ये फ़ोन, और क्या आप इन दोनों में से कौन सा परचेज करोगे, वो आप नीचे कमेंट करो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और इस तरह का आप कंटेंट देखना चाहते हो, किसी और फ़ोन का आप रिव्यू देखना चाहते हो, कंपैरिजन देखना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इस तरह की एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।